नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है। एक बार हम हमारा जो परिचर्चा का प्रोग्राम है उसमें लेकर के आए हैं कि अम्बाला का चुनाव होगा या नहीं होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैसे आमतौर के तरह जिस तरह हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं सुरेंद्र भाटिया जी, जो पल पल के प्रधान संपादक है। भाटिया जी नमस्कार जी। हाँ जी। आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह से क्या अम्बाला का उपचुनाव होगा। ऐसा है जैसा कि सारे हरियाणा को पता है, श्री रतनलाल कटारिया का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था और उनके कारण एक सीट जो है अम्बाला की वो सीट खाली हो गई है। आमतौर पे जो नियम ये कहता है भी 6 महीने अगर समय बचे हैं, 6 महीने अथवा 6 महीने से अधिक समय बचा है तो उपचुनाव करवाया जाता है। अब बचे हैं 11 महीने जी, क्योंकि पिछली बार 12 मई को हुए थे, 12 मई 2019 को चुनाव हुए थे, तो मई में चुनाव होने हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अब अगर चुनाव घोषित भी होते हैं तो जून में चुनाव होंगे, जून के एंड में चुनाव होंगे। और लेकिन नियम के अनुसार चले तो चुनाव होने चाहिए। मुझे नहीं लगता सरकार ये चुनाव करवाएगी। कारण क्या लगता है? कारण अमर सिंह जी, मुख्य कारण ये है, एक सीट पे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सरकार के विरुद्ध, जैसे कि खास तौर पे हरियाणा सरकार के विरुद्ध जो निचले स्तर पर धरातल पे विरोध है, जैसा कि चल रहा है, बाय दी वे मोदी लहर का तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे विपक्ष भी ये लोगों को समझाएंगे मोदी को इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी अम्बाला की सीट हार जाती है तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो जैसा कि मुख्यमंत्री का कल या परसों उनका बयान आया है भी, अनेक बार ऐसा होता है 1 साल से कम रह जाती हैं तो चुनाव आयोग जो है चुनाव नहीं करवाता, तो वो एक इंडिकेशन है भी चुनाव नहीं होंगे। ये तो आपने कहा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार भी शायद नहीं चाहती चुनाव हो। और ये सबसे महत्वपूर्ण आपने जो बात कही है कि एक सीट से मोदी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर फिर भी अगर चुनाव होता है तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि एक सीट से सरकार जाने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करते हैं कि बाई चांस एक मान के चलते हैं, एक स्थिति मान के चलते हैं कि वहाँ चुनाव होता है, तो कांग्रेस की तरफ से आपको क्या मानते हैं कि कौन सा उम्मीदवार वहाँ फिट हो सकता है? ऐसा है, चुनाव ना होने की संभावना चाहे बहुत है, लेकिन चुनाव हो भी सकता है जी। हो सकता है विपक्ष जानबूझकर जब ये प्रेशर बनाए भी सरकार डर गई है वो है, तो कई बार चुनाव में सरकार करवाने पड़ सकते हैं, चुनाव करवाने पड़ सकते। अगर चुनाव होता है तो वो कुमारी शैलजा 2 बार सिरसा से और 2 बार अम्बाला से जो है वो उम्मीदवार रही हैं, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन मजबूत उम्मीदवार होते हुए भी कांग्रेस का जो अंदरूनी संघर्ष है वो हुड्डा खेमा के खिलाफ जाती रहती है। तो ऐसे में क्या समझते हो कि उनको पूरा समर्थन मिलेगा हुड्डा? ऐसा है जी, हुड्डा साहब को अपनी नाक बचाने के लिए उसके समर्थन करना होगा। हुड्डा भी ये चाहेगा भी वो एमपी बन जाए और उसके बेटे का एक कांटा जो है वो निकल जाए मुख्यमंत्री का ओहदे के लिए। कहेंगे जी एमपी है तो लेकिन अगर चुनाव होता है कि कांटा जैसे अपना निकल जाए, लेकिन ये तो थोड़े टाइम के लिए हो, ये कांटा तो फिर वापस आ जाएगा। लोकसभा चुनाव होने दोबारा, लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर एक बार अब मान लिया वहां पे कुमारी शैलजा जीत जाती हैं तो 2024 तो एक संदेश जाएगा भी कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में हवा है। अब सवाल ये पैदा होता है भी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? अगर शैलजा वहां कांग्रेस की उम्मीदवार होगी तो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो देवी जो एक्टिव हैं वो वहां उम्मीदवार हो सकती हैं। अब अगर अम्बाला का चुनाव होता है तो ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बल्कि मनोहर लाल जी के लिए, कारी कांग्रेस के लिए, मनोहर लाल जी के लिए, दोनों के और लिए। उसके अतिरिक्त क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है। आम आदमी पार्टी के पास अगर 2 बड़े नेताओं का नाम अगर हम माने तो अशोक तंवर और निर्मल सिंह का जो परिवार है उसके लिए भी ये एक सवाल होगा। और ये भी हो सकता है अगर चुनाव हो तो अशोक तंवर वहां से उम्मीदवार हो आम आदमी पार्टी के। तो अब ये अगर आप मान लो ये चुनाव अपने जिस तरह से संभावना जता जा रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो नहीं चाहेगा, या जिस तरह से बड़ा कम समय बचा है कि एक बार चुनाव का खर्चा हुआ फिर आम लोकसभा का चुनाव हो गए, तो ऐसे में अगर हम मान के चले कि चुनाव नहीं होता है, अगर चुनाव होता है दोनों पक्ष में, दोनों राजनीतिक पार्टी की बात करें, बीजेपी को इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर धरातल पे चुनाव हार जाते हैं बाई चांस तो उसका अगला लोकसभा में क्या? नहीं, लोकसभा में शायद अंतर ना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये सीट हार भी जाती है तो हो सकता है 10
क्योंकि छोटा राज्य छोटा है, राज्य है। 10 सीटों में से 2-3 सीटें कांग्रेस जीत भी जाती है, अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो आने वाले 2024 के राज्य के चुनाव होंगे उस पे इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट से बचना चाहेगी। और मेरा ये मानना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वो बहुत चाहवान नहीं होंगे। कोई ये ऐसा मौका है, चुनाव हर राजनीतिक दल चाहता है, लेकिन अम्बाला का चुनाव ऐसे मौके पे आया है, कोई भी राजनीतिक दल, जेजेपी का वहां आधार नहीं है, इनेलो का वहां आधार नहीं है, वो दोनों भी नहीं चाहेंगे चुनाव हो। अगर चुनाव हो तो जेजेपी किसका समर्थन करे, इनेलो किसका करे। और ये पांचों राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, इनेलो, इन पांचों के लिए ये है कि चुनाव ना हो। थैंक यू सुरेंद्र भाटिया जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की इसमें अम्बाला उपचुनाव को लेकर के। लेकिन ये थी आज की इस टिप्पणी कि अम्बाला उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुरेंद्र भाटिया जी ने बताया कि केंद्र सरकार भी नहीं चाहेगी कि ये चुनाव हो, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव पे इसका कहीं न कहीं कुछ अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नमस्कार।